बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम कंपनी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, द मैनेजमेंट ऑफ मुमताज़ लिमिटेड आस्क्ड यू टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द डेटा गिवन ऑन 30 जून 2017। ठीक है, मुमताज़ लिमिटेड कंपनी का हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें डेबिट बैलेंसेस दिए गए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए हैं। डेबिट बैलेंसेस से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है ये बिजनेस का एसेट होता है, सो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगी। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। स्टॉक हमें दिया गया है 30 जून 2017 का क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो, एडजस्टमेंट्स में ना दिया गया हो, तो फिर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ठीक है, क्योंकि स्टॉक एसेट होता है। फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, 32,000 से गिवन है, ये भी हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगी। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर साथ साथ इनको देखते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ और कैसे होगी। रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, सो फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेम बनेगा। पेज बड़ा था इसलिए एक साइड पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और दूसरी साइड पे बैलेंस शीट। यहाँ पर सबसे पहले डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड करना है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 800 से हमें दिया गया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया। इसके बाद टेलीफोनिक चार्जेस भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, ये सो टेलीफोनिक चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है तो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। सो टेलीफोन चार्जेस 120 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस 120 से हमने इनको रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद एडवांस इनकम टैक्स मीन्स प्रीपेड टैक्स पे कर दिए, तो ये हमारा एसेट है जो प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 600। ठीक है, डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी होती हैं और उन पर हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि डिबेंचर्स हमें कहाँ पर दिए गए हैं। क्रेडिट साइड पे हमें यहाँ पे देखें दिए गए हैं 6% डिबेंचर्स 20,000, मीन्स के कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 6% इंटरेस्ट पे, मतलब जो भी डिबेंचर्स परचेस करेगा कंपनी उसको 6% इंटरेस्ट पे करेगी। सो यहाँ पर देखें 20,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 100, 1200। ठीक है, इट मीन्स दैट कि कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं 20,000 के 6% पे, उसका कंपनी ने 600 पे कर दिया और 600 पे कर दिया और 600 आउटस्टैंडिंग है। देखिए 1200 टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, इसमें से कंपनी ने 600 पे कर दिया और 600 रिमेनिंग है। 600 कैसे हमें पता चला पे कर दिया, ये हमें ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सो इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, ये 6% टोटली एक्सपेंस होगा, जो पे कर दिया और जो पे करना है अभी पे नहीं किया, दोनों को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 600 पे कर दिया और आउटस्टैंडिंग जो 600 है उसको भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है और जो पे कर दिया इसमें हमने ऐड करना है, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ 1200। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया। इसके बाद रेंट रेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस से 400 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया। इसके बाद कैश इन हैंड, करंट एसेट, सन्ड्री डेटर्स, करंट एसेट, एडवर्टाइजमेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया 1400 ये एडवर्टाइजमेंट।
ठीक है। इसके बाद डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन हो, मैनेजर्स रिम्यूनरेशन हो, जिसकी भी रिम्यूनरेशन हो वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। सो डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन 900 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया। इसके बाद डिस्काउंट डेबिट साइड पे हमें दिया गया है। देखिए ना ही इसके साथ डिस्काउंट अलाउड है, ना ही डिस्काउंट रिसीव है। सो डेबिट साइड पे दिया गया है तो इट मीन्स दैट कि ये हमारा डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड कंपनी का एक्सपेंस होता है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया 80 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस अप टू 31 अक्टूबर 2017 450। देखिए हम अकाउंट बना रहे हैं 30 जून का, और यहाँ पर हमें इंश्योरेंस दी गई है 31 अक्टूबर की। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मींस के 4 मंथ्स की ज़्यादा दी गई है। 4 मंथ्स की जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है, ठीक है। तो जो प्रीपेड होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, वो हमारा एसेट होता है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होता है। सो हमने यहाँ पर इसमें से जो 4 मंथ्स की ज़्यादा दी गई है, जो 450 में ऐड है, उसको हमने माइनस कर देना है। किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 450 कितने मंथ्स की ज़्यादा है? 4 डिवाइडेड बाय, अब 4 मंथ्स में हम इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने डिवाइडेड बाय 12 करना है, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस आई 150। 450 में से 150 जो चार मंथ की ज़्यादा दी गई है उसको हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास करंट ईयर का एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें, इंश्योरेंस 450, प्रीपेड हमने 150 माइनस की, तो हमारे पास आंसर आया 300, ठीक है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर दिए गए हैं रिपेयर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस 150, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे चलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कंपनी की लाइबिलिटी है, ठीक है। बैंक से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ की है, मतलब अकाउंट में कम पैसे थे, लाइक बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा। 6% डिबेंचर्स लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होंगे। शेयर प्रीमियम, शेयर्स पे कंपनी ने प्रीमियम कमाया, तो प्रीमियम बेसिकली कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये कंपनी की लाइबिलिटी है जो लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व लाइबिलिटी, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व लाइबिलिटीज, जितनी किस्म की भी हमारे रिजर्व्स होते हैं कंपनी के, वो सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो लाइबिलिटी साइड पे हमने रिकॉर्ड करना होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड 400, देखें इंटरेस्ट रिसीव किया कंपनी ने। सो जो भी कंपनी की इनकम हो, या इसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू, वो हमारा इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट इनकम हो या इनडायरेक्ट रेवेन्यू, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसी के साथ हमें दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट 18,500, ठीक है, जो करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को लिखना है क्रेडिट साइड पे, और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव को। ग्रॉस प्रॉफिट है 18,500 और इंटरेस्ट रिसीव किया है 400 रुपीज़, ठीक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीवियस ईयर का हमें प्रॉफिट दिया गया है 2750, जिसको हमने ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए कंपनी ने प्रोविजन रखी हुई है। सो प्रोविजन या रिजर्व्स दोनों अगर कंपनी ने रखी हो तो ये दोनों कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती हैं जो लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद शेयर कैपिटल हमें दिया गया है 35,000 कंपनी का कैपिटल है। एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग डेटा टेक इनटू द अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। फर्स्ट वन हमें दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी एट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। देखिए पार्ट 1 में, बीकॉम पार्ट 1 में हमने डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें हमें डेप्रिसिएशन का मेथड बताया गया होता था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट, या फिक्स मेथड, या स्ट्रेट लाइन मेथड। उसमें हम करते क्या थे कि कंपनी की अगर 10,000 वैल्यू है, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस में हम हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर जो अमाउंट हमारे पास बचती थी हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते, और स्ट्रेट लाइन में हर साल हम उसकी एक्चुअल वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते। सो यहाँ पर जो हमें बताया गया है प्लांट एंड मशीनरी 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड,
मीन्स के कंपनी हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। डेप्रिसिएशन के जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू में से माइनस करके फिर अगले साल जो आंसर आता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। अब यहाँ पे देखें, प्लांट एंड मशीनरी 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पर हमें प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है। ये प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है और डेप्रिसिएशन जब कम प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज होती रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है 32,000। अब देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं कि हर साल उसकी डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके उसकी कॉस्ट में से जो आंसर आता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बच गई है 32,000। तो 32,000 पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। देखिए 32,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, 3,200 प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आई है। ठीक है, सो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 3,200। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है। लैंड एंड बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000 और अभी इसकी करंट वैल्यू है 18,000। सो 18,000 पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 18,000 प्लस मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, 900। ठीक है, सो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन हमारे पास कैलकुलेट हुई 900। अब थर्ड वन हमें दिया गया है फर्नीचर एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स कॉस्ट मेथड, तीनों सेम है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो करंट वैल्यू होती है एसेट की हम उसको नहीं देखते, जो स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट दी गई होती है हम हर साल उस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्नीचर की हमें ओरिजिनल कॉस्ट दी गई है 30,000 और इसकी करंट वैल्यू दी गई है 1800। तो हमने इसकी ओरिजिनल कॉस्ट को देखना है, करंट वैल्यू को नहीं देखना, क्योंकि हमें जो मेथड बताया गया है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर है 300। ठीक है, सो ये डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर जो है ये हमारा 300 आ गया। इसके बाद The director transfer ₹1,000 to dividend equalization reserve and debenture redemption reserve। देखें, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसमें से डायरेक्टर क्या करता है, रिजर्व रखता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और डिबेंचर्स को रिडीम करने का रिजर्व। 1,000 डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और 1,000 डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और साथ ही साथ लायबिलिटी साइड पे भी ये रिकॉर्ड होंगी क्योंकि रिजर्व से। इसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹7,500। ठीक है, अब देखें हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बताई गई है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 8,000 और यहाँ पर हमें द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹7,500 ये हमें बताई गई। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें क्वेश्चन में करंट एसेट की एक्चुअल कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू बताई गई हो तो हमने उसकी जो लोअर वैल्यू होगी उसको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट है? तो करंट एसेट मीन्स कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 ईयर हो। अब देखें इसके साथ इन्वेस्टमेंट के साथ किसी किस्म की परसेंटेज नहीं दी गई। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज दी गई होती 5%, तो देखें परसेंटेज हमेशा 1 साल पे चार्ज होती है। तो इसके साथ परसेंटेज नहीं है मीन्स कि इसकी ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर है, तो ये करंट एसेट है। अब करंट एसेट की सूरत में हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू और इसकी एक्चुअल कॉस्ट को देखेंगे। जो लेस वैल्यू होगी उसको हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी चीज़ परचेज़ की, करंट एसेट 7,000 रुपीज़ का और उसकी मार्केट वैल्यू है 6,000। ठीक है, सो 6,000 को हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये लोअर वैल्यू है। और जो हमने ज़्यादा अमाउंट पे की है
इनके दरमियान जो डिफरेंस है 1000 का, इसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट रिजर्व के नाम से, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो है 500, हमने इसको 500 से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। सिंपली क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे 18,900, क्रेडिट साइड यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, डेबिट साइड हमने सारी इसमें से माइनस कर देनी है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 8,650। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे पास वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में दिए गए होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2750 ये रिकॉर्ड किया, और करंट ईयर का प्रॉफिट भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है 8,950। अब इसमें से कंपनी आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है द डायरेक्टर ट्रांसफर 1000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड सेम ही डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व के लिए। सो दोनों का हमने यहाँ पे लिखना है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 1000, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व 1000, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ बताई गई है, इक्विटी शेयर डिविडेंड एट द रेट 8% ऑन शेयर कैपिटल। मीन्स कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका जितना भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसमें से कंपनी अपना जो कैपिटल है उसका 8% डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। कैपिटल है 35,000, सो 35,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 100, 2,800 जो है हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब क्रेडिट साइड को ऐड किया, आंसर है 11,400। 11,400 में से हमने ये तीनों माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 6,600। ये कंपनी अपने पास बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेगी। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास बैलेंस शीट की, ठीक है। मुमताज़ लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन जून 30, 2017, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, ठीक है। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले हम लिखते हैं अथोराइज कैपिटल, जिसको हम ऐड नहीं करते, सिर्फ लिखते हैं। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हमें बताया गया है 35,000 ये, ठीक है। 35,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। और उसके बाद बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बचा है, ठीक है। ये वाला नेट प्रॉफिट हमने नहीं लिखना, बल्कि ये वाला जो हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ हमने इसको रिकॉर्ड करना है। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, ठीक है। अब देखें हमें 8,000 भी दिया गया है और एडजस्टमेंट में 7,500। सो जो लोअर वैल्यू होगी हमने उसको रिकॉर्ड करना है। तो इन्वेस्टमेंट 7,500 से हमने रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 और यहाँ पर इसकी वैल्यू 18,000। सो ये हमारा एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है। अब देखिए 30,000 इसकी वैल्यू है, इसकी कॉस्ट, और अब इसकी वैल्यू है 18,000। मीन्स इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। लाइक 30,000 माइनस 18,000, इसमें डेप्रिसिएशन है 12,000। 12,000 डेप्रिसिएशन ये, और जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है ये 3,200 प्लस 3,200। टोटल डेप्रिसिएशन हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी ये रही 12,000 प्लस 900, 12,900, ठीक है। 12,900 डेप्रिसिएशन है, जिसको हमने 30,000 में से माइनस कर देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू आई 17,100, ठीक है। सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं, या देखें यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की हमें उसकी करंट वैल्यू दी गई है 18,000। 18,000 में से डायरेक्टली भी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं 900, 17,100 आंसर आया, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फर्नीचर की करंट वैल्यू है 1800। अब देखें 1800 माइनस
फर्नीचर की डेप्रिसिएशन जो हमने फाइंड आउट की थी 300 माइनस 300, तो देखिए इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट हुई ये 1500। ठीक है, इसके बाद स्टॉक हमें दिया गया है 12,000। स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा 12,000। देन इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, देखिए इसकी करंट वैल्यू है 32,000। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 32,000 इसकी करंट वैल्यू है। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, 32,000 माइनस जो इसकी जहाँ पर डेप्रिसिएशन आई 3200, तो इसकी करंट वैल्यू है बैलेंस शीट में 28,800। ठीक है, इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, टेलीफोनिक चार्जेस हो गए, एडवांस इनकम टैक्स हमारा एसेट है, एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है 1000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 600 हमने पे कर लिया। रेंट रेट्स एक्सपेंस हो गया। कैश इन हैंड एंड सन्ड्री डेटर्स दोनों एसेट्स हैं, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, कैश इन हैंड एंड सन्ड्री डेटर्स दोनों को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि ये हमारा एसेट है। इसके बाद डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, जो हमने इंश्योरेंस ज़्यादा पे की थी 4 मंथ्स की, तो ये प्रीपेड है, प्रीपेड हमारा एसेट है और एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। देखें कितनी कैलकुलेट की थी हमने इंश्योरेंस, ये 150 प्रीपेड है, सो 150 को हमने यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से लिख देना है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद 6% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स लाइबिलिटी है 20,000, डिबेंचर्स यहाँ पे हमने लिख देना है 20,000। और इसका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, मतलब देखें इसका 6% ले तो 1200 आता है, इसमें से 600 हमने पे कर दिया था और 600 रिमेनिंग है, सो 600 को भी हमने यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये हमने पे करना है, अभी पे नहीं किया। इसके बाद शेयर प्रीमियम लाइबिलिटी है 1000, लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड पे ये भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, यहाँ शेयर प्रीमियम और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों को लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड किया। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व दोनों लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होंगी। इसमें हमने जो यहाँ पे रिजर्व रखा है इन दोनों को ऐड कर देना है। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, देखें डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 2000 ट्रायल बैलेंस में हमें बताया गया है, और यहाँ पर जो हमने करंट ईयर का रखा है 1000, इसको हमने ऐड कर देना है इसमें डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में। टोटल रिजर्व हुआ 3000 जो है लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड किया। डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व हमें ट्रायल बैलेंस में बताया गया है 1000, सॉरी डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व 1000 बताया गया है, 1000 ये, और डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व 1000 करंट ईयर का जो हमने जो है तो रिजर्व रखा है 1000, ये दोनों को हमने ऐड करना है और यहाँ पे लिख देना है इसके सामने डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व के सामने। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट को भी लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी लिख दिया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन रखी गई है, प्रोविजन भी रिजर्व होता है तो रिजर्व लाइबिलिटीज़ होती हैं, सो हमने 6500 को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से रिकॉर्ड कर देना है। इसके बाद शेयर कैपिटल 35,000 इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरफ आते हैं डिबेंचर्स, प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर इसको भी रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांसफ़र, डिविडेंड इक्वलाइजेशन इनको भी रिकॉर्ड कर दिया, मार्केट वैल्यू 7500 भी रिकॉर्ड कर दी, इक्विटी शेयर डिविडेंड को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब जितने भी हमारे एसेट्स थे इनको हमने यहाँ पर एसेट साइड पे रिकॉर्ड किया और लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड किया। एसेट साइड को ऐड करेंगे तो आंसर आया 81,850, लाइबिलिटी साइड को भी ऐड करेंगे तो आंसर आया 81,850। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।